हिन महिल असां सां इन मौजू ते डिस्कस करण लाइ सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि द न्यूज़ जा चीफ एडिटर आहिनि शाहीन सैबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सैबाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब, बाकी बातें तो आपकी छपती रहती हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपने आज के अपने कमेंट नमा एनालिसिस में जो है वो एक सिंध कार्ड का जिक्र किया है, और उसके साथ मैं जोड़ता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद और साले जाफर की गुफ्तगू में उनकी सिंधी टोपी पहने जाने पर बहुत एतराज़ हो रहा है। ये क्या रीज़न है? देखिए, ये सिंध कार्ड की बात जो है ये आपने आज पढ़ा होगा, शायद अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कही है। ये मैंने भी लिखा है कि अगर कोई फेलियर है इस वक्त गवर्नमेंट में, और अगर कोई फेलियर है इस वक्त गवर्नेंस का, तो वो पर्सनैलिटीज का है, वो पॉलिटिशियंस का है, वो सिंध का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इसको ये कलर देने की कोशिश कोई करे कि ये सिंधीज के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, या सिंधीज के खिलाफ ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, या सिंधीज को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो ये मेरा ख्याल है जेन्युइन या जायज नहीं होगा। सिंध कार्ड का सिर्फ इस हवाले तक है ताल्लुक मेरे आर्टिकल में। आपके ख्याल में सिंध कार्ड है क्या? सिंध कार्ड ये है कि जनाब, जब भी सिंधी आते हैं तो पंजाबी और एस्टेब्लिशमेंट और सब मिलके उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको फांसी चढ़ा देते हैं, उनको बम से उड़ा देते हैं। मतलब ये इसमें गलत क्या है शाहीन साहब? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कि जब सिंधी आते हैं तो उनको काम भी सही काम करने चाहिए, ताकि वो एक क्रेडिबिलिटी अर्न करें, एक गवर्नेंस उनकी ठीक हो। इसमें तो कोई क्रिटिसिज्म अगर करे तो उसमें सिंध का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप सिंध कार्ड की जो तशरीह की कि फांसियां लटका दी और ये किया, तो क्या जेडे भी इतना डिजर्व कर रहे थे कि उनको फांसी लटका दिया जाए? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि सिंधी को टारगेट किया जाता है, और सिंध को पहले भी टारगेट किया गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं समझता कि सिंधीज को जब भी हुकूमत मिलती है तो वो आके मैसअप करें। उनको आके जो काम ठीक करने चाहिए वो करें, और उसके बाद अगर कोई उनको टारगेट करे तो बिल्कुल ये एथनिक और रीजनल बेसिस पे होगा, और ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर वो काम आके सही ना करें, और काम जिस तरह के आजकल हो रहे हैं उस तरह के काम किए जाए, और फिर उन पे क्रिटिसिज्म हो, और फिर सिंध कार्ड को इस्तेमाल किया जाए या सिंधी का इस्तेमाल किया जाए, तो वो मेरे ख्याल में जायज नहीं है। अच्छा शाहीन साहब, आपने अभी ये कहा कि जब सिंधियों को हुकूमत मिलती है, इस तरह मुझे समझाएंगे इस वक्त या माजी में तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती थी। यू थिंक पीपल्स पार्टी इज अ सिंधी जमात? नहीं, आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी इज अ सिंधी जमात, लेकिन ये कई दफा बीबी साहिबा ने भी ये कहा कि जब भी सिंधी प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो सारे कोर्ट्स में चमक आ जाती है, और एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये पुराने जमाने से ये एक कॉनोटेशन चल रही है, ये एक उसकी एक्सप्लेनेशन समझी जाती है कि सिंध कार्ड का मतलब ये है कि जब भी सिंधी पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट में होते हैं उनके खिलाफ बाकी सब लोग मिलकर साजिश करते हैं, और यही उसका मतलब लिया जाता है आमतौर पे। तो आप इसे एग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री इस बात से करता हूँ कि बाकी जगहों पे सिंधियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और टोटली कंडेम करने की बात है। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि जब सिंधीज को मौका मिलता है तो वो अपनी प्रॉपर गवर्नेंस करें, वो प्रॉपर अपने आप को शो करें, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट लाए, एक क्लीन गवर्नमेंट लाए। उसके बाद अगर कोई उनको टारगेट करे तो वो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म गवर्नेंस के ऊपर हो, उनकी कॉम्पिटेंस पे हो, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए कि ये सिंधीज के खिलाफ कोई साजिश है। वो मुशर्रफ साहब भी एक दफा मुझे इंटरव्यू में कहा था कि सिंधी इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। मतलब आप ऐसे कहना चाह रहे हैं क्या कुछ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सिंधीज कॉम्पिटेंट नहीं होते, लेकिन जो गवर्नमेंट में आते हैं और जो काम करते हैं उनको हम देख के जज करते हैं ना। बाकी हम जनरली तो किसी के खिलाफ कोई फतवा नहीं दे सकते कि कोई कॉम्पिटेंट है या नहीं है। फेयर इनफ। लेकिन फिर जो दूसरी जबानें बोलने वाले आते हैं गवर्नमेंट्स में, तो फिर क्यों नहीं आप कहते हैं कि ये पंजाबी कॉम्पिटेंट नहीं है या ये महाजिर कॉम्पिटेंट नहीं है? उनको भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, मगर वो तो कभी ये नहीं कहते कि जी हमको इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हम पंजाबी है। असल में तो मसला तो ये है ना कि सिंधीज के साथ वो जब इनकॉम्पिटेंस की बात होती है तो वो सिंध कहते हैं कि क्योंकि हम सिंधी है इसलिए आप हमें इनकॉम्पिटेंट कह रहे हैं। जब पंजाबी के खिलाफ हम लिखते हैं तो वो कभी ये नहीं क्लेम करते कि जी हमें आप कह रहे हैं क्योंकि हम पंजाबी हैं इसलिए आप हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो ये बात तो एक समझने की है और एक यानी अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसमें कोई जी मैं समझना ही चाह रहा हूं, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि अच्छा आप ये जो आपने कहा कि जो गवर्नमेंट में आते हैं सिंधी, यानी आपका क्या मकसद है कि इस वक्त वाली गवर्नमेंट या माजी में भी जब गवर्नमेंट्स में सिंधी आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं शो करते हैं?
देखिए, ये तो इशू बहुत पुराना चल रहा है ना, ये कोई आज सिंध कार्ड का जो इस्तेलाह है ये कोई अभी आज की तो नहीं है ना, ये तो बहुत पहले से चल रही है। अच्छा, और इसका मतलब ये होता है कि सिंध कार्ड से मुराद ये होती है कि सिंध में एक शोरश बर्पा हो जाएगी, एक आग लग जाएगी और उसको रद्द-ए-अमल आएगा? एक तरह से ये थ्रेट भी दी जाती है कि जी अगर सिंधीज को यानी उनके किसी भी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो सिंध में बहुत ज्यादा शोरिश होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा उसमें कहना यह है कि बिल्कुल अगर उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, उनके खिलाफ कोई एथनिक बेसिस पे, सिंधी बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे अगर उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो बिल्कुल गलत है और वो उसके खिलाफ खड़ा होना हर सिंधी का फर्ज है, हर सिंधी का हक है। ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंधी जाके इनकॉम्पिटेंट है और वो काम नहीं कर सकता और उसको कोई कहा जाए कि भाई तुम निकम्मे हो, तो वो फिर कहेगा जी मैं क्योंकि सिंधी हूँ इसलिए आप मुझे कह रहे हैं, तो ये बात गलत है। खैर, अब ये तो जजमेंट्स पास करने की बात भी हो गई ना कि कौन जजमेंट देगा कि वो कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है? ये तो रिजल्ट्स बताते हैं सर, जजमेंट तो मैंने नहीं देना, ना जजमेंट ना किसी और ने देना, जो आप एक्शन करते हैं उसका रिजल्ट सामने निकल आता है। ठीक है। और अगर रिजल्ट ठीक नहीं निकले और उस रिजल्ट को क्रिटिसाइज किया जाए तो फिर वो यानी आदमी की कमजोरी है, ना कि सिंध की कमजोरी है। ठीक है। अच्छा शाहीन साहब, ये जरा समझाइएगा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब भी डिस्क्रिमिनेट किया जाए, एक थोड़ा सा इस तरह की तफरीक बरती जाए तो उस पर सिंधियों को भी और हर, मैं समझता हूँ, बाशऊर आदमी को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। अभी डॉक्टर शाहिद मसूद और साले जाफर साहब की गुफ्तगू कल परसों के प्रोग्राम में थी, जिनमें उनका बहुत बड़ा एतराज़ ये था कि सदर साहब सिंधी टोपी क्यों पहनते हैं? नहीं, ये कोई एतराज की बात नहीं है कि सिंधी टोपी क्यों पहनते हैं या कोई पंजाबी नहीं, सदर जरदारी ने काबुल जब गए तो उन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई थी, वो उसको इलाकाई का नाम दे रहे थे। तो आप नहीं समझते कि लाखों करोड़ों सिंधियों को उससे दिलआजारी हुई होगी? ये खुद एक डिस्क्रिमिनेशन और तासुबी रवैया है। जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि कोई से कपड़े आप पहने, सब पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी ड्रेस पाकिस्तानी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई सा भी टोपी पहने या शलवार पहने या कमीज पहने। जनाब शाहीन साहब, वन लास्ट थिंग, तो मतलब आप ये कहें, ये आप मुझसे इत्तेफाक कर रहे हैं कि तासुब का रवैया चाहे हुकूमत में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो उसको कंडेम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये कोई क्रिटिसिज्म की बुनियाद ही नहीं बनती कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। ये तो बात ही, यानी एक बहुत ही अजीब सी बात है, बेसलेस सी बात है। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच।